देखें, मैं क्या हेल्प करूँगा, हेल्प तो अल्लाह ताला की ज़ात करती है। अफसोस इस बात पर है कि हुकूमत सिंध को या हुकूमत पाकिस्तान को जो फ़ख्र पाकिस्तान हो उसके लिए ऐसे मसाइल खड़े ही नहीं करने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ कि अगर ये दुनिया में किसी और जगह इस तरह का अगर फ़ख्र होता उस मुल्क का तो वो करोड़पति होता, ठीक है ना, और उसको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। लेकिन बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ ऐसे लोगों को ही नहीं पूछा जाता, जिस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आज जिस दोहराए पे हम खड़े हैं ये इन्हीं चीज़ों का समर है जो पाकिस्तान को मिल रहा है कि हमने इनकी कदर नहीं की तो दुनिया ने हमारी कदर नहीं की। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। जो बातें अभी मेरी सोमरो साहब से हुई हैं, नासिर भाई से, जो कुछ मैं ज़ाती हैसियत में कर सकता हूँ वो मैंने इन्हें बताया है। और इंशाअल्लाह ताला ये यकीन दिला के जा रहा हूँ कि आज के बाद ये गवर्नर हाउस की और गवर्नर सिंध की फैमिली है और इनको इंशाअल्लाह ताला आने वाले जितने दिनों में मैं और बार बार आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला गवर्नर हाउस में कोई भी प्रोग्राम हुआ करेगा तो ये वहाँ हमारे साथ एज ए मेज़बान मौजूद होंगे। देखिए, एक तो इनका इशू था कि जैसे आपने बताया तो मैंने इनको कहा है कि 50,000 पर मंथ जो है वो मेरी तरफ से इनको हर महीने आया करेगा ज़ाती हैसियत में। उसके अलावा यहाँ जनरेटर लगना है जिसकी वजह से ताकि कल इनकी जो मशीन्स हैं उनमें प्रॉब्लम ना आए, वो लगा रहे हैं। ये जो बेड है जो इनका कद से छोटा है, ये बेड इंशाअल्लाह ताला एक हफ़्ते के अंदर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यूपीएस भी लगवा रहा हूँ। उसके साथ साथ मैंने इनको कहा है कि जो हमारा जुलाई के अंदर जो गवर्नर हाउस का एक बजट है वो हमें जैसे ही मिलेगा तो उसमें से भी उनको मैं 10 लाख रुपए उसमें इनके लिए अनाउंस कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा एक टोकन है, लेकिन इसके साथ साथ इनको हम मिलते रहेंगे, इनको पूछते रहेंगे जो इनके मसाइल होंगे। बहुत सारी चीज़ें ज़फ़र अब्बास भाई जेडीसी जो हैं वो इनके साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो असल काम होगा वो ये होगा कि जो इनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उसको हम मेंटेन करें और इनको ये फ़ील ना होने दें कि ये अकेले हैं। इनका कोई भी आइंदा आने वाला इशू होगा वो इंशाल्लाह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ज़िम्मेदारी हो। मैंने ये भी कहा है कि अभी जाने के बाद मैं चीफ मिनिस्टर साहब को ख़त लिख रहा हूँ फ़ौरी तौर पे, जो कल सुबह उनकी टेबल पर होगा, जिसमें मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनका जो मुकम्मल इलाज है वो आज के बाद से आगा खान हॉस्पिटल में होना चाहिए और इनके लिए पूरे ट्रीटमेंट जो यहाँ हैं या बाहर हैं, अगर बाहर भी भेजना है तो उनको भेजा जाए और हुकूमत सिंध उसके तमाम अखराजात बर्दाश्त करे। सर मैं इतना शॉर्टकट में कहूँगा, मैं पहले ये महसूस कर रहा था कि मैं जैसे सिंध का बेटा ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। मगर गवर्नर साहब आए, इनकी मेहरबानी, बहुत इज़्ज़त दी और आगे अल्लाह ताला उन लोगों को भी समझ दे जो आप कहना चाह रहे हैं। अल्लाह ताला उनको उन लोगों को भी समझ दे। बहुत बड़ी मेहरबानी है गवर्नर साहब की, मैं इतना ज़्यादा करूँ। मेरे पास अल्फाज बहुत कम है। बिल्कुल ज़फ़र अब्बास साहब तो पहले ही मेरे से राब्ते में हो रहते थे और इनकी बहुत सपोर्ट होती है मुझे। अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये ऑक्सीजन मशीन भी इसने ही दी थी मगर वो अब जल गई है, ख़राब हो गई है, तो मैंने इनको मैसेज किया था। अल्लाह ताला खैर करे, बस दुआ में याद कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप लोगों के मीडिया वालों की बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग आए और आज मुझे मरने के बाद तो सबको याद किया जाता है, तो मज़ा तब आए जब जो ना जिंदा हो और उसको सपोर्ट किया जाए। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूँगा कि देखें, अगर मेरे जैसा बहुत छोटा सा इदारा इनकी महाना जिम्मेदारियों में एक छोटा सा हिस्सा डाल रहा है या इनकी मुश्किलात में, लेकिन मैं इनकी दीगर मुश्किलात हल नहीं कर सकता। और इनका ये जुमला जो है उसने हमारा सीना काट दिया अभी जब इन्होंने बोला कि मुझे आज से पहले ही नहीं लगता कि मैं सिंध का बेटा नहीं हूँ। आप सिंध के बेटे हैं, आप पाकिस्तान के बेटे हैं, आप हमारा फ़ख्र है। मैं इस गवर्नर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। दुनिया में किसी की ज़रा सी कोई मतलब अगर हाइट थोड़ी सी भी ज़्यादा लंबी हो तो लोग उसको चूम रहे होते हैं, लोग उसके साथ सेल्फियाँ खिंचवा रहे होते हैं। ये कौन सा तरीका है कि हमने अपने हीरो को एक जड़बे में डाल के बंद किया हुआ है और अभी जिस दिन नौकरी पूरी होगी उस दिन निकाल के बाहर कर देंगे, जाओ कहीं जाके झोपड़ी में या कहीं पड़े रहो, ऐसा नहीं होगा। और अभी जिस वक्त आप लोग यहाँ नसीर सोमरो साहब से बात कर रहे थे तो गवर्नर साहब यही बता रहे थे कि इंशाल्लाह शायद कल परसों में मैं इनके घर के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबर दे दूंगा। तो भाई मैं इस बात पे गवर्नर साहब को शुक्रिया अदा करूँगा। कौन इन्होंने देखे ना, गवर्नर साहब ने आते ही सबसे पहले इनके बेड का मसला हल किया, फिर यूपीएस का मसला हल किया, फिर जनरेटर का मसला हल किया, फिर उसके बाद 10 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान कर दिया, फिर 50,000 रुपये महाना का ऐलान कर दिया और उसके बाद कह दिया जितनी बड़ी तकरीबात वहाँ होंगी, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी, उन सब में मेहमान खुसूसी नसीर सोमरो साहब होंगे। और अभी नसीर भाई बाहर भी गेट तक चल रहे हैं, गवर्नर साहब के साथ बाहर खड़े होंगे। वहाँ की हवा और मौसम का जब मैं यहाँ आता रहता हूँ इसलिए मुझे पता है चल सकते हैं। देखिए, हमने एक छोटी सी जिम्मेदारी ली हुई है कि जो इनका केयर टेकर है उसकी तनख्वाह जो है हम सालाना बुनियादों पर नसीर भाई को दे देते हैं।
देते हैं ताकि ये इस टेंशन से निकलें कि इनका उठना बैठना एक मसला है। इसी तरह से इनकी जो ऑक्सीजन मशीन है ये हमने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है और दीगर जो छोटी मोटी जिम्मेदारी हमें देते हैं हम लेते हैं, लेकिन ये इससे कुछ नहीं होगा जब तक इनके मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होगा। इनको एक ज़िंदगी के इस दड़बे में रह रहे हैं, ये कहाँ की इंसानियत है, कहाँ का इंसाफ है।